हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ कृष्णकांत। और आज की वीडियो में हम क्लास 7 चैप्टर 3 को कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ पॉइंट्स को कवर किया था एक्सेल के। आज का हमारा पॉइंट है कॉमनली यूज चार्ट, यानी कि एक्सेल के अंदर कौन कौन से यूज जनरली किए जाते हैं, किस टाइप के चार्ट्स का यूज किया जाता है। इन MS एक्सेल यू कैन ईजिली क्रिएट अ चार्ट यूजिंग द डाटा इंटर्ड इन अ वर्कशीट। MS एक्सेल हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक वर्कशीट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम इजी वे में अपने डेटा को इंटर करके एक चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि चार्ट टाइप का इंटरफेस प्रोवाइड बना सकते हैं। ठीक है, MS एक्सेस प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ चार्ट। MS एक्सेस हमें बहुत तरह का चार्ट प्रोवाइड करता है एंड ईच चार्ट टाइप प्रेजेंट डाटा इन द डिफरेंट मैनर। और सभी चार्ट में क्या होता है, हमारा डेटा जो है रिप्रेजेंट की क्या होता है, अलग अलग टाइप के मैनर में होता है, मतलब अलग अलग टाइप के फॉर्म में होता है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा कॉलम चार्ट। आइए देखते हैं कॉलम चार्ट क्या है। कॉलम चार्ट क्या कहता है, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज चार्ट टाइप। यह क्या है, एक सबसे नॉर्मल कॉमन यूज होने वाला चार्ट है। ठीक है, इट डिस्प्ले द चेंजेस इन डाटा ओवर अ पीरियड। ये क्या करता है, डेटा को एक पीरियड के हिसाब से, मतलब टाइम शेड्यूल के हिसाब से क्या करता है, डिस्प्ले करता और चेंज करता है। ठीक है, मतलब कि जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या हो गया, डेटा हमारा अगर है 1 2 3, तो ये क्या है, एक एक, यानी कि स्टार्टिंग में फर्स्ट, देन आफ्टर सेकंड, देन आफ्टर थर्ड, एक पीरियड के हिसाब से ये डेटा को शेड्यूल करेगा या फिर डिस्प्ले करेगा। दिस चार्ट टाइप इंसुलेट द कंपेरिजन अमॉन्ग डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न थ्रू द वर्टिकल बार्स। ये क्या करता है, हमारे इस तरह के चार्ट टाइप में जो होता है, डाटा जो होता है हमारा वो वर्टिकल्स होता है, यानी कि या तो दो तरह के एक्सिस में होगा, या तो एक्स एक्सिस में या तो हमारे वाई एक्सिस में। ठीक है, इसका डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा कॉलम चार्ट है। कॉलम चार्ट में क्या होगा, ये हमारा एक डेटा प्रोवाइड किया गया है जो कि वर्टिकल फॉर्म में हमारा डेटा को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे वाई एक्सिस हो गए। दो एक्सिस पे वर्टिकल फॉर्म में ये रिप्रेजेंटेड है, जो कि हमारे डेटा को अलग अलग फॉर्म में शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बार चार्ट। बार चार्ट क्या होता है, दिस टाइप ऑफ चार्ट ऑल्सो इंसुलेट डाटा आइटम इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार। इस तरह के चार्ट में भी क्या होता है, डाटा आइटम जो होता है लॉन्ग रेक्टेंगुलर, मतलब कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक, विच आर नोन एज रड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, रड्स बोलते हैं। ये जो हमारा डाटा का फॉर्म है, ये जो अलग अलग कलर का है, ये हमारा क्या कहलाता है, रड्स कहलाता है। लाइक ए कॉलम चार्ट, अ बार चार्ट ऑल्सो यूज इंसुलेट कंपेरिजन अमॉन्ग द इंडिविजुअल आइटम। ये भी क्या है, अलग अलग आइटम को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि अलग तरह के डेटा को ये अलग टाइप से यूज करता है, जैसे इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कलर। जैसे इस चीज़ में, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, ये डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंट फॉर्म में कलर के द्वारा। यानी कि हमारा अगर एक किसी पर्सन के बाद एक डेटा है, तो वह उस डेटा को क्या कर रहा है, दूसरे फॉर्म में हमारा चेंज कर रहा है। ठीक है, ये हमारे डेटा को क्या है, जैसे विकास के पास 3 टाइप के डेटा है, तो ये तीनों डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर रहा है, 3 अलग अलग कलर का यूज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, लाइक ए कॉलम चार्ट ऑल्सो रिप्रेजेंट इन बार चार्ट, बार आर डिस्प्ले हॉरिजेंटल। इसमें क्या होता है, बार क्या होता है, हमारा हॉरिजेंटल डिस्प्ले होता है, और यह वर्टिकल ऑन द वाई एक्सिस एंड हॉरिजेंटल ऑन द एक्सिस। ये क्या होता है, कोई भी चार्ट जो होता है 2 एक्सिस पे यूज होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। ठीक है, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना कि चार्ट हमेशा एक्सिस पे यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्या होता है, इन दिस चार्ट टाइप द डाटा इंसुलेट थ्रू लाइन्स। इसमें डाटा किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाता है, एक लाइन के फॉर्म में। किसके द्वारा अलग अलग किया जाता है, लाइन के द्वारा अलग अलग किया जाता है। लाइन चार्ट इज क्वाइट यूजफुल व्हेन यू वांट टू कंपेयर ट्रेंड्स इन डाटा ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड व्हेन यू हैव मेनी पॉइंट्स टू प्लॉट। ये क्या कह रहा है कि लाइन चार्ट जो होता है हमारा यूजफुल कब होता है, जबकि हम कंपेयर करते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटा को अलग अलग समय में यूज करने के बाद। यानी कि हमारा डेटा अगर बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है जिसका पीरियड यानी कि टाइम भी क्या है, डिफरेंट है, तो इस तरह के डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइन चार्ट का यूज करते हैं। इसी डायग्राम में देखते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है,
4-5 पर्सन है जिनका कि डेटा दिया हुआ है। क्या डेटा हमारा क्या है, मार्क्स इन परसेंटेज। परसेंटेज क्या है, दिया हुआ है किसका किसका, नेहा का, अर्जुन का, तारा का, जॉन का और विकास का। ठीक है, जिसमें कि सब्जेक्ट कितने हैं, 3 है हमारे, मैथ, साइंस और कंप्यूटर। इन तीनों के लिए अलग अलग तरह का कलर रिप्रेजेंट किया गया है ताकि हम इजी वे में समझ सके कि किस कलर से कौन सा सब्जेक्ट हमारा डिफाइन किया जा रहा है या रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो इस डायग्राम में देखते हैं क्या है, हम जानते हैं कि टोटल मार्क्स कितना होता है 100। तो हम एक चार्ट प्रिपेयर किए, ठीक है, जिसमें 0 to 100 हम मार्क्स को ऑब्टेन किए, यानी कि रिप्रेजेंट किए क्या, पहले मार्क्स को। अब हम हर एक का, जैसे निशा का एग्जांपल ले लें। निशा क्या है, इस 3 सब्जेक्ट में 3 मार्क्स देना है इसे, तो हम क्या एक लाइन के थ्रू इसे मार्क्स दे सकते हैं कि निशा का मार्क्स कितना है। जैसे कि मैथ्स में हम निशा का कितना देख सकते हैं, ये हमारा निशा का मार्क्स हो गया कितना, 70 to 80 के बीच में। ठीक है, मैथ्स साइंस में देख सकते हैं निशा का मार्क्स कितना है, तो साइंस में निशा का मार्क्स कितना है, वही अप्रॉक्स है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि परसेंटेज में मार्क्स हमारा कितना आ रहा है या फिर हम कैसे यूज कर रहे हैं, थ्रू द लाइन चार्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, दिस चार्ट टाइप रिप्रेजेंट डाटा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल एंड प्लॉट डाटा फॉर अ सिंगल डाटा सीरीज। ये क्या करता है, यह एक अलग टाइप का चार्ट होता है जो कि हमारे डेटा को रिप्रेजेंट किस फॉर्म में करता है, एक सर्कुलर फॉर्म में करता है। किस फॉर्म में, एक सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और प्लॉट करता है डाटा को किस फॉर्म में, एक सिंगल डाटा सीरीज में, यानी कि हमारा डाटा सीरीज क्या होगा, हमेशा सिंगल फॉर्म में होगा। ठीक है, इन अ पाई चार्ट इच डाटा सीरीज इज सिलेक्ट एज अ स्लाइस। ये क्या करता है, पूरे सर्कल को अलग अलग स्लाइस में, मतलब सेक्टर में डिवाइड कर देता है। जितना टाइप का डेटा है उतने स्लाइस को ये रिप्रेजेंट करता है। और वैल्यू कितना होता है टोटल सर्कल का, यानी कि हमारा टोटल प्लॉटिंग वैल्यू क्या होता है 100, और उसके हिसाब से ये परसेंटेज के फॉर्म में डेटा को चेंज करता है। जैसे कि इस एग्जांपल से देखते हैं हम, ये हमारा एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर क्या है, नेहा, अर्जुन, तारा, जॉन और विकास का कुछ परसेंटेज या फिर कुछ वैसा डिफाइन किया गया है, क्या, परसेंटेज ऑफ मार्क्स सपोज। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स हम लाइन में देखें किस तरह से लाइन के फॉर्म में डिफाइन किया गया था। और इसमें क्या किया गया है, टोटल हमारा दोनों जगह कितना है, 100 है। इसमें भी ये टोटल कितना हो गया, 100, यानी कि टोटल मार्क्स हमारा 100 है। अब निशा को जितना मार्क्स मिला तो 100 का उतना परसेंटेज वो क्या हो गया, हमारा निशा का मार्क्स हो गया। यानी कि सपोज अगर निशा को 50 मार्क्स ऑब्टेन किया गया है, निशा ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किया है, 50, तो हम क्या करेंगे, निशा का सेक्टर कैसे डिसाइड करेंगे, टोटल सेक्टर कितना है 100, तो 100 का यानी 100 इंटू 50, 100 का 50%। ठीक है, जो कि हमारा 50 होता है, ये हमारा क्या हो गया, निशा का मार्क्स हो गया। तो ये टोटल सर्कल हमारा 100 है, तो इसका 50 क्या हो गया, हाफ हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, निशा हो गया। तो इस तरह से हम पाई चार्ट के थ्रू क्या है, अपने डेटा को एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि एक सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक, इस तरह का यूज जनरली हम पॉपुलेशन, परसेंटेज या फिर अलग अलग टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाउटनट चार्ट। डाउटनट चार्ट क्या होता है, इट इज ए सब टाइप ऑफ पाई चार्ट। यह क्या है, इसका सब टाइप है। ठीक है, लाइक अ पाई चार्ट इट ऑल्सो डिस्प्ले द रिलेशनशिप ऑफ फिनोमिनेटेड पार्ट ऑफ द होल। ये भी क्या है, प्रोपोर्शनल पार्ट को क्या करता है, डिस्प्ले करता है, यानी कि इस तरह का ही सिमिलर होता है, जिसका यूज हम कब करते हैं, इट कैन कंटेन मल्टीपल डाटा सीरीज। ये क्या करता है, एक मल्टीपल डाटा सीरीज को कंटेन करता है, यानी कि एक तरह के डेटा से अधिक अगर डेटा का टाइप है तो ये क्या है, मल्टीपल हो गया। तो उस तरह का डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, हमारा डाउटनट चार्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट का यूज हम क्यों करते हैं, स्कैटर चार्ट प्लॉट्स एंड कंपेयर डाटा थ्रू मार्क्स एंड पॉइंट। यह क्या है, मार्क्स और पॉइंट, यानी पॉइंट के फॉर्म में डेटा को ये रिप्रेजेंट करता है या फिर किसी चीज़ को मार्क करके, यानी कि हाईलाइट करके। दिस पॉइंट कैन ऑल्सो कनेक्टेड विथ लाइन्स। यह पॉइंट्स क्या है, एक दूसरे से लाइन से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। इन स्कैटर चार्ट देयर आर नो टैक्स लेवल आइदर ऑफ एक्सिस एक्स एंड वाई। इसमें क्या होता है, इस तरह के चार्ट में क्या होता है, स्कैटर चार्ट में क्या होता है, कोई भी टैक्स लेवल नहीं होता है, यानी कि कोई भी एक्सिस रिप्रेजेंटेड
नहीं होता है कि एक्स एक्सिस है या फिर वाई एक्सिस है, ठीक है। सच चार्ट आर बेनिफिशियल टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन कनेक्टेड सेट ऑफ नंबर। इस तरह का बेनिफिशियल चार्ट कब यूज किया जाता है, जबकि हम किसी सेट ऑफ नंबर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे इनकम का हो गया, सेल्स का हो गया, बैंकिंग में डिमांड का हो गया, सप्लाई का हो गया। तो इस तरह का चार्ट अगर हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हम क्या यूज करते हैं, स्कैटर चार्ट का। इसमें हम दोनों चार्ट को देखते हैं। ये क्या कर रहा है, हमारा पाई चार्ट हमारा क्या होता था, एक 100 में सेक्टर वाइज डिवाइडेड चैट होता था, ठीक है। यानी कि 100 में हम अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करके जैसा हमारा होता था हम उसको डिवाइड करते। ये क्या है, सर्कल को ही अलग अलग फॉर्म में डिवाइड कर देता है। जैसे कि ये हमारा एक है, ठीक है, इसके अंदर एक सब्जेक्ट का अगर हम निकालेंगे तो हम जनरली पाई चार्ट का यूज करेंगे, क्या कि पाई चार्ट एक है 100, ठीक है। इसके अंदर ही हम 100 में कितना परसेंटेज किसका आया, कितना नंबर आया, ये निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर 4 सब्जेक्ट है, सभी का मार्क्स हमारा कितना 100, तो इस पाई चार्ट के थ्रू हम उसका मार्क्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इस कारण से हम क्या यूज करते हैं, डाउटनर चार्ट। ये क्या करता है, अलग अलग सर्कुलर फॉर्म में देख रहे हैं आप 3, यानी कि हमारा 3 सब्जेक्ट हो गया, सभी का मार्क्स कितना है 100। तो हम इस तरह से इसका यूज हम करके अलग अलग ज़्यादा डिफरेंट, मतलब कि एक से अधिक अगर हमारे पास डेटा हो या फिर मटेरियल हो तो हम इस तरह का चार्ट यूज करते हैं। स्कैटर चार्ट क्या करता है, ये जनरली रिप्रेजेंट करता है किसके थ्रू, डॉट के थ्रू, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, डॉट का यूज करते हैं या फिर मार्क करके यूज कर सकते हैं। इस तरह का चैट का यूज जनरली हम कहाँ करते हैं, किसी भी आप मैच देखते होंगे, मैच में भी इस तरह का ग्राफिकल फॉर्म में देखते होंगे, मैच का स्कोरिंग क्या होता है, अप डाउन फॉर्म में चेंज होता है। तो ये क्या है, एक तरह से डाउटेड रहता है, इसको हम लाइन के थ्रू मिला के यूज कर सकते हैं। आई थिंक आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।